स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 9 साइंस के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मॉडल सेट 1 है ये और इसमें कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं जो हमारे फाइनल एग्जाम 5/5/2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कुल 40 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे और सही विकल्प का चयन करना है हमें। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो फटाफट हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्न में कौन सदिश नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा दूरी सदिश नहीं है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो बच्चों वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चाल और वेग का मात्रक होता है। तो चाल और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ओडोमीटर मापता है। तो हमेशा ध्यान देना जब हम गाड़ी वगैरह सब पर बैठते हैं तो किसको दूरी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दूरी, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर खबर में मान होगा। तो 20 किलोमीटर में इस तरह का प्रश्न जब रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 गुने 18/5, इसको 5 चक 20 यानी 4 मार्च में कट गया, 18 चक 72 यानी 72 किलोमीटर हावर हो जाएगा। तो राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 × 5/18 कर देंगे। तो इस तरह से हमको करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक है। तो बच्चों बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। फाइनल एग्जाम में हमेशा बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1 न्यूटन किसके बराबर है। तो 1 न्यूटन 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg, 10 kg है, इसमें किसका जड़त्व सबसे कम है। तो हमारा राइट आंसर बी का हो जाएगा, यानी 2 kg। जिसका मान सबसे कम होगा उसका जड़त्व सबसे कम होता है और जिसका मान सबसे अधिक होता है उसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। तो राइट आंसर 10 का हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। तो न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें जड़त्व की परिभाषा मिलता है, यानी राइट आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। तो बच्चों न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है, यानी राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जी का मान होता है। तो हमेशा याद रखिएगा जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आप लोग अच्छे से देखिएगा, वहाँ पे ऑप्शन सभी एक जैसे भी मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो बच्चों बता दें कि अगर यहाँ पे एक मनुष्य का भार 60 kg तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 न्यूटन, यानी राइट आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो बच्चों यह पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसलिए ये पदार्थ के गुण को दर्शाता है, यानी राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में कौन पदार्थ का उदाहरण है। तो पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे हमारा शीतल पेय, यानी राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। तो बच्चों दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है विसरण, यानी राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी तत्व की द्रव्यमान
प्रति इकाई आयतन को कहते हैं? तो किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, यानी राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो बच्चों, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम को प्रदर्शित करता है, यानी राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है? तो बच्चों, यह स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाता है, यानी राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं? तो बच्चों, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में नापते हैं, यानी nm। क्वेश्चन नंबर 22 परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा U, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? तो बच्चों, यह कहलाता है अणु, यानी राइट आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है जल की परमाणुकता कितनी है? तो जल की परमाणुकता यानी कि H2O, तो ऑक्सीजन के 3, तो हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो बच्चों, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि किसका परमाणुकता 5 है। ए अमोनियम, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी जल। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा CaOH2, यानी राइट आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा? 63, यानी 16 48 और 14 को फिर जोड़ना है और फिर उसमें 1 जोड़ना है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63, यानी ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कोशिका की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया, यानी राइट आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? तो पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, यानी राइट आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति को कहते हैं, यानी राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कोशिका भित्ति बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, यानी राइट आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे इंडोसाइटोसिस कहते हैं, यानी राइट आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो ये गुणसूत्र में होती है। वैसे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है लाइसोसोम कौन बनाता है? तो लाइसोसोम गोल्जी उपकरण बनाता है, यानी राइट आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? तो इस समूह को कोशिका कहते हैं, यानी हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है तना के शीर्ष अस्तभाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो तना के शीर्ष अस्तभाग में विभाज्य उत्तक पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में दोनों जगह पे दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर विभाज्य उत्तक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है? तो ये करता है फ्लोएम, जबकि जल का संवहन जाइलम के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है, तो अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना को टेंडन कहा जाता है, यानी राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो बच्चों बता दें कि नारियल के रेशे में स्क्लेरन कायमा पाया जाता है। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की है जो हमारे फाइनल एग्जाम 5/5/2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तो आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और एग्जामिनेशन में जाने से पहले हमारे वीडियो को देख कर जाए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि सभी के तक हमारे वीडियो पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मॉडल सेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।